अच्छा, ग्लोबल पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग और ब्रांडिंग की ज़रूरत है, और दूसरा अहम एक पॉइंट के जो हम बात करते हैं ना कि जनाब वो इंडिया में बहुत आईटी कंपनीज और जो पावर टेक कंपनीज हैं वो वहाँ पर ठीक ठाक हैं, और सारे सीईओज वगैरह जो हैं वो इंटरनेशनली वो इंडियन हैं सारी चीज़ें। और इंडिया की अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें वो $300 बिलियन की उनकी जो है आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, वाइल पाकिस्तान की हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 अरब की। कहाँ 3 अरब, कहाँ 300 अरब। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की स्पेस के अंदर भी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल वाइप ऑफ किया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे में अब पाकिस्तानी जो हुनरमंद हैं, पाकिस्तानी जो टेक्निकल आप कह लें कि जो लोग हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में आप समझते हैं कि इंटरनेशनली उनकी जो एक्सेप्टेंस है, कबूलियत जो है वो बढ़ेगी। और रादर कि हम जब बात करते हैं अपने ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत की, उसको कितनी कदर की मंजिलत से देखा जाएगा, या कदर मंजिलत जो है उसकी कितनी बढ़ेगी? सर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल स्पेस हम इस वक्त कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, लेबर आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है, हमारी करेंसी जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है, हमारे पास मैन पावर है जो हमारा सबसे बड़ा असासा है। और क्योंकि मेरा शोबा आउटसोर्सिंग का है और हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आउटसोर्सिंग का हब होगा, तो इस हवाले से जो स्किल बेस का एलिमेंट है वो स्किल बेस का एलिमेंट हमें ज़रूरत है कि उसको मजमूई तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अभी बिट्स एंड पीसेस में तो बहुत सारा काम हो रहा है जिसको आप पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें आप आईटी के शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं, क्योंकि दुनिया अब जिस तरह बढ़ रही है डिग्रियों से ज़्यादा पोर्टफोलियोज का काम हो गया है। यानी पोर्टफोलियो का मतलब है अगर मुझे एक हुनर आता है तो मेरी अगर डिग्री नहीं भी है तब भी मैं रेलेवेंट हूं दुनिया के लिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है लोगों का वो ज्यादा रेलेवेंट हो गया। और हमें इन सारे बिट्स एंड पीसेस में जो इस वक्त हम हैं इसको एक सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से। एब्सोल्युटली, और इसमें बहुत प्रोविजन है। हमारे पास कतर हो, पूरा मिडल ईस्ट हो, चाइना हो, हमारे पास यहाँ हमारी मैन पावर की बड़ी वैल्यू है। और इस हवाले से अगर हम स्किल्ड हैं सर तो बहुत सारे हवालों से हम ब्रांडिंग के प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फैसल एक जो बात हमेशा कही जाती है ब्रेन ड्रेन, ठीक है, वेल उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान में अगर आप जो हमारी यूथ है जो हर साल मेरे ख्याल से 40 लाख के करीब जॉब मार्केट के लिए आते हैं, और उसमें भी मेरे ख्याल से 30 to 40% हार्डली वो अकोमोडेट हो पाते हैं। एक तो ये कि जनाब आपके पास इतने वसाइल हों, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों, आप उनको दे रहे हों और फिर वो बाहर चले जाएं तो शायद वो ब्रेन ड्रेन कहलाएगा, अदरवाइज़ तो आप अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो लोग बाहर जाते हैं वो कितने इफेक्टिव पाकिस्तान के लिए एक फोर्स है? सन ब्रेन तो हमारे पास हमारे जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें एक क्वालिफाइड आदमी ये सोचता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे अर्निंग्स कितनी हैं। आपके पास एक तो जो रिसेंटली आपने सैलरीड पे टैक्सेस लगाए हैं वो फैक्टर भी आपकी अर्निंग्स को मज़ीद रिड्यूस कर देता है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास, और हम जब कंपेयर करते हैं बाहर से, तो हम जहाँ एक 10 मिलियन से ऊपर वाला जो कि इंटेलेक्ट है, जिसकी इवेंचुअल डेस्टिनेशन है टू बिकम द डायरेक्टर एंड जीएम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, जब आप उसको 47% का टैक्स लगा देंगे सुपर टैक्स मिला के, तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास ऑल्टरनेट वे में एक 47% का गेन मौजूद है।